नाज़रीन, सिंध में 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार देने के बाद ज़राए बताते हैं कि अब चौथी बार उन्हें सिंध में इक़्तिदार देना मुश्किल ही हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया है कि चौथी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा। अगर हालात ऐसे भी बनते हैं कि उनको इक़्तिदार देना मजबूरी हो गई तो उन्हें लूली लंगड़ी सिंध हुकूमत दी जाएगी, जिसमें 15 या 20 ऐसे मेंबरान शामिल होंगे जिनको किसी भी वक्त अगर आर्डर किया जाएगा कि वो सिंध असेंबली से पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ जाएं तो वो अलग होने में देरी नहीं लगेगी। हमारे ज़राए बताते हैं कि सिंध के अंदर जो इंतज़ामी उमूर हैं वो पीपल्स पार्टी के हाथों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। घोटकी में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर और पिताफी लून और दूसरे कबाइल के जो रहनुमा थे, उनके हाथ में जो ब्यूरोक्रेट्स की चाबियां थी वो निकल कर सरदार अली गौहर खान मेहर के हाथ में जा पहुंची। वहाँ पर जो है वो सरदार अली गौहर खान मेहर को ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अफसरान के तकर्रुर के अख्तियारात मिल गए हैं। रात के वक्त काफ़ी अफसरान उनसे अहम मुशावरत और मुलाकातें भी करते हैं। ज़राए बताते हैं कि घोटकी में हालिया दिनों के अंदर जो रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की थी और जो भारी तादाद में असला पकड़ कर दिखाया गया था, वो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा के खाते में डाला जा रहा है। वहाँ मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को डाकुओं की मददकारी, सहूलतकारी और उनसे मग़वियों के तावान की रकम वसूल करने के इल्ज़ामात लगा कर कई रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल के रुकन इसरार अहमद खान खोसो भी शामिल है। ऐसे कई रहनुमा हैं जिनके ऊपर जो है वो इस तरह की तलवार लटक रही है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। काफ़ी ऐसे अज़ला हैं जिनमें जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। नई हल्का बंदियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई हलके ख़त्म किए गए हैं और कई हलकों में उन्हें तोड़ कर जो है वो दूसरी मुखालिफ जमातों के अक्सरियती हलकों में उनके हलके मिला दिए गए हैं, जिससे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।